ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय, हम 53 श्लोक तक कर रहे हैं और अब 54वां श्लोक इम्पोर्टेंट और बड़ा भावुक प्रसंग है। लेकिन इसके पहले एक बार हम समझ लें कि अभी तक क्या किया। भगवान श्री कृष्ण 11वें श्लोक से अशोचान वशो सत्वम, यहाँ से अपना उपदेश चालू करते हैं अर्जुन को और कहते हैं कि आत्मा और देह अलग अलग है। फिर भगवान ये भी बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। और 18वें श्लोक में भगवान बोलते हैं अंतवंत इमे देहा नित्य स्योक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्य भारत। अविनाशी और ये जो देह है, देह अंत वाली है और ये आत्मा है, ये अविनाशी है। इसलिए इसको समझ के हे अर्जुन तुम युद्ध करो। और इस तरह से भगवान 30वें श्लोक तक ये पूरी बताते हैं नैनम छिदन्ति शस्त्राणि और अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में ये दिखता है। और देहि नित्य वदोयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचि तुम महर्षि, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इसके बाद में 31वें श्लोक से 38वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को बताते हैं कि लौकिक व्यवहार में भी अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो सब तेरा जो यश है वो चला जाएगा और लोग न जाने क्या क्या बातें करेंगे। और 38वें श्लोक में भगवान बोलते हैं दुख सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नेवम पाप मोवाप्यसी। इसलिए तुम युद्ध करो, समता को रख के तुम युद्ध करो और तुम पाप को प्राप्त नहीं होंगे। क्योंकि अर्जुन को यही था कि पाप को प्राप्त नहीं होना है, तो भगवान ने वो लौकिक व्यवहार से यहाँ पर 38 श्लोक तक बताया। उसके बाद में 39 में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे को कर्म योग से बताता हूँ। और 41वें श्लोक में व्यवसायत्मका बुद्धि की बात की कि ये बुद्धि निश्चयात्मका बुद्धि है और ये बहुशाखा बुद्धि है, ये आपको नीचे गर्त में गिराती है। और इसलिए हे अर्जुन तुम कर्म योग का सहारा लेके कर्मण्यवादी कारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्तो कर्मणि, इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और आसक्ति को त्याग दे। फिर भगवान ने बताया योगस्त कुरु कर्माणि। और इस तरह से ये पूरे 53 श्लोक तक भगवान ने अपना कर्म योग से बुद्धि और समता के बारे में बताया। समता मुख्यतः समता के बारे में बताया, लेकिन बुद्धि के बगैर समता को प्राप्त करना मुश्किल है। और 51, 52 और 53वें श्लोक में भगवान ने बुद्धि के बारे में बताया कि कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणीम ये जन्म बंधन विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त अनामयम। और 52 में बताया तो मोह कलीलम से जब तेरी बुद्धि तर जाएगी तो तू यहाँ से पार हो जाएगा। और 53वें श्लोक में भगवान ने बताया निश्चयात्मका बुद्धि ही सबसे उत्तम है। और निश्चला श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धि ही तदा योग मवाप्यसी। समाधि लग जाती है निश्चल बुद्धि के अंदर, तो ये भगवान ने यहाँ पे बताया था। और अब 54वें श्लोक में जब यहाँ पर बुद्धि की इतनी बात हुई, ये करीब करीब आप समझ लीजिए कि 6-7 श्लोक में बुद्धि की बात हुई है। तो बुद्धि की बात जब हुई
तो देखिए, जैसे एक बुद्धि से युक्त अर्जुन भी बुद्धि से युक्त था, है ना, इसीलिए उसका निशाना बिल्कुल सीधा ना। और वो शस्त्र विद्या के लिए स्वर्ग में जाके उन्होंने 1 साल शस्त्र विद्या वहाँ से ग्रहण की थी। तो बुद्धि पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसने समझा कि अब देखो मेरे को एक पॉइंट मिल गया है। तब बोलते हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, स्थित प्रगस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थिति धी किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। भगवान को बोलते हैं, हे केशव, तुम तो सब जानते हो, तो परमात्मा के अंदर जो स्थिति कर लेता है और जिसको तुम स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ बोला है, उस मनुष्य की भाषा कैसी होती है। भाषा का मतलब यहाँ लेना चाहिए उस व्यक्ति का लक्षण कैसा होता है। तो ये जो लक्षण है उसकी बात अर्जुन कर रहा है। और अगले श्लोक अगली लाइन में बोलता है कि वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, अथवा कैसे व्यवहार करता है। ये जितने भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, ये प्रश्न अर्जुन ने अपनी महत्वाकांक्षा को जोर दे के बोला, क्योंकि इंद्रियों से ही इनको ग्रहण किया जाता है, इंद्रियों से इनको ग्रहण किया जाता है। तो जैसे कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, तो ये इंद्रियों से पकड़ा जाता है, इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। लेकिन भगवान यहाँ पर एक जगत गुरु की तरह उन्होंने कैसे इसको संभाला और कैसे इस प्रश्न का उत्तर दिया, ये बड़ी ही विचित्र बात है। ये बहुत विचित्र है, क्योंकि इसको समझना ही बहुत कठिन है। गीता की एक विशेषता है कि गीता में जब कर्म देते हैं, क्रिया देते हैं, पदार्थ का वर्णन होता है, मतलब विचार, क्रिया और फल, जो हम बात किए थे। तो विचारों में विचार होते हैं, और क्रिया में जब हम क्रिया बोला तो क्रिया और पदार्थ, क्रिया का समूह पदार्थ होता है। तो क्रिया के अंदर क्रिया भी आ जाती है, पदार्थ भी आ जाता है, और फल, उसका फल। तो विशेषता ये है कि कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के बाद भगवान उसके फल की बात करते हैं। जो अभी तक निर्मल ज्ञान 11वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक जो निर्मल ज्ञान भगवान ने दिया, निर्मल इसलिए कि इसके अंदर क्षण मात्र भी कलुषता नहीं है, कलमश नहीं है। तो ये इसलिए ये निर्मल है। ये हर समय, हर युग, हर क्षण, हर व्यक्ति, हर जगह के लिए बहुत ही उचित और बहुत ही सत्य है। तो ये होता है ज्ञान की परिभाषा। ज्ञान में और इसके अलावा कुछ नहीं है। ज्ञान का मतलब है ज्ञान, बस, और कुछ नहीं है। तो उसमें कोई कलमश नहीं होती है। ये यहाँ 53 तक भगवान ने बताया। तो यहाँ पे अर्जुन ने देखा कि अब जब बुद्धि की बात चल रही है, तो मैं बुद्धि पे प्रश्न करके मैं कर्म से निकल जाता हूँ। भगवान ने कैसे उसको हैंडल किया वो देखिए। भगवान अब इंद्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, कैसे बोलता है, कैसे करता है, ये बात नहीं करते हैं। भगवान क्या कहते हैं सुनिए, 55वां श्लोक। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः
स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते प्रजाहाति। जहाति मतलब त्यागना। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, हे पार्थ, जिस काल में, यदा, जिस काल में, जिस समय भी मनोगतान, मन में आने वाली, जाने वाली, मन में मनोगतान, मन में आने वाली और जाने वाली कामान, कामनाएं, कामनाएं, जो आदमी जिस समय मन में आने जाने वाली जो कामनाएं होती है उनको संपूर्ण तरह से त्याग देता है, संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से त्याग देता है। पहले तो इसको मीनिंग को समझ लें। जहाति, जहाति, जहाति मतलब त्याग देता है। सर्वान कामान, सारी कामनाओं को। कौन सी कामनाएं? जो मन में आती जाती है। यदा, जब, तो, तदा, तो उस समय वो क्या होता है कि आत्मा में, आत्मा को संतुष्ट करता है, मतलब अपने आप में अपने आप को संतुष्ट रहता है। उस काल में उस व्यक्ति को स्थिर बुद्धि कहा गया है। अब भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला मन की बात, भगवान ने बोला अंतकरण की बात। अब इसमें दो तीन शब्द हैं, इनको समझें। जहाति, जहाति मतलब त्यागना, उसके आगे लगाया प्र, प्र का मतलब जो दूसरी। देखिए, आप समझिए इस बात को कि अगर आपका कोई स्वरूप है तो उस स्वरूप को आप त्याग नहीं सकते। स्वरूप आपका स्वभाव, आपका अंदर का। आप परमात्मा के अंश हैं, इसलिए परमात्मा के जितने भी भाव हैं वो आपके भाव हैं। सच्चिदानंद, सत्य, चेतन, आनंद, तो ये आपके स्वभाव हैं। इस तरह से अवयव, इस तरह से बहुत सारे गुण हैं जो भगवान के गुण होते हैं। तो वो जो गुण है वो स्वरूप आपका है, उसको तो आप त्याग नहीं सकते। लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं क्रोध करता हूँ तो क्रोध उसका स्वरूप नहीं है, तो क्रोध का त्याग हो सकता है। तो स्वरूप का तो त्याग हो नहीं सकता, और दूसरे की वस्तु कोई है उसका हम त्याग कर नहीं सकते। अगर कोई दूसरे की वस्तु है उसका त्याग आप कैसे करोगे? वो त्याग आपका हो नहीं सकता। तो जो त्याग होगा वो अपनी वस्तु का होगा। तो अपनी वस्तु कौन सी है? कि जो हमने ली हुई है, जो हमने ग्रहण की हुई है। ये क्रोध है, ये हमने ग्रहण किया हुआ है, इसलिए इसका त्याग हो सकता है। अब आप बोलोगे कैसे पता पड़े? जिस चीज से आप हमेशा उसके बगैर नहीं रह सकते वो आपका अपना है, और जिसके बगैर आप रह सकते हो वो आपका नहीं है। जो आपका नहीं है और जो आपने ग्रहण कर रखा है उसी का आप त्याग करते हो। और ये कहाँ पे होता है? कि ये मन में उनका विचार आता है, और मन में भी ये ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता। तो ये मन में आता है जाता है, आता है जाता है। तो आप कोई भी गुण को देख लीजिए, वो गुण मन में आता है जाता है। क्रोध है, आप 24 घंटे तक क्रोध नहीं कर सकते, आप हमेशा के लिए क्रोध में नहीं रह सकते। तो ये जब हमेशा के लिए क्रोध में नहीं रह सकते, इसका मतलब क्या है? क्रोध आपका नहीं है, आपने किसी से ग्रहण किया हुआ है। ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी,
और जो भी दूसरी चीज़ें हमने ग्रहण की है उन चीज़ों को जब हम छोड़ेंगे तो उन चीज़ों को छोड़ने के बाद उन सारी सर्वान कामान उन सब को छोड़ने के बाद मनोगतान वो सारी चीज़ें हैं उनको छोड़ने के बाद जब हम आत्मा में ही अपने आप में ही संतुष्ट रहेंगे, मतलब क्योंकि बाहर की चीज़ें आपको सपोर्ट नहीं कर सकती, बाहर की चीज़ें आपको आपके काम नहीं आ सकती। तो ये चीज़ आपको थोड़ा डिटेल में धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि बाहर की चीज़ें, कोई कहे मान लीजिए कि रोटी खानी है, अब ये खाना जो खाना है ये क्या दिन भर आप खा सकते हो? आपको बैठा दे और कहे कि 24 घंटे आप खाते रहो, तो आप क्या 24 घंटे खा सकते हो? आप नहीं खा सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी बाहर से लिया हुआ है। जैसे पहले बोलते ना कि लोग भगवान में मन लगा के समाधि लगा लेते थे और कई सालों तक समाधि, वो पॉसिबल है, लेकिन आप इतनी देर तक खाना नहीं खा सकते। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझनी पड़ेगी, कौन सी चीज़ बाहर की है, कौन सी अंदर की है। तो ये जब चीज़ आप समझेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि किस चीज़ की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि वो मानी हुई वस्तु जो मैंने बाहर से अपने आप के साथ अटैच कर दिया है, जिसके अंदर मैंने आसक्ति लगा ली है, वो आसक्ति जो मैं त्याग देता हूँ तो वो मानी हुई वस्तु का त्याग होता है। तो ये जो चीज़ है ये हमको समझना पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि हम कई बार समझते हैं कि कोई शब्द बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, कई शब्द होते हैं जो बहुत आसानी से समझ में नहीं आते हैं, हमारे समझने के बाद भी समझ में नहीं आते। जैसे संतोष है, आप समझेंगे तुष्ट, हाँ, जब अपने आप में आदमी संतोष धारण कर लेता है तो ये संतोष आप समझते हैं कि भाई हाँ चीज़ समझ में आ गई कि संतोष ये होता है। लेकिन संतोष से नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस असंतोष का है। तो असंतोष कहाँ है कि जहाँ असंतोष का नाम मात्र भी कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है, या नाम मात्र भी कोई उसका भाव नहीं है, या आप कहिए कि असंतोष का संपूर्ण तरह से अभाव है, वो संतोष कहलाएगा। ये संतोष को समझिए, बिल्कुल असंतोष का संपूर्ण अभाव। और जब हम बोलते हैं कि अभाव, इसका मतलब है मन, बुद्धि, वाणी और कर्म में सारा का सारा संतोष। मन, वाणी और कर्म, बुद्धि के अंदर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम जब बोलते हैं कभी भी मन, वाचा, कर्म, तो मन, वाचा, कर्म, ये मन, वाचा बोलना और कर्म, इसके अंदर उसका कंप्लीट अभाव, पूर्ण अभाव, असंतोष का पूर्ण अभाव ही संतोष कहलाएगा। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इसके ऊपर आगे चलेंगे आपको पता पड़ेगा कि इन शब्दों की जो परिभाषा है वो परिभाषा थोड़ी बदलती है, क्योंकि ये और बारीक होते चले जाते हैं और सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, और सूक्ष्मतर होने के कारण इसका भाव भी हमारा उतना सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि हमारे जो हम दिमाग में सोचते हैं उसी के हिसाब से भाव बनता है। तो यहाँ पर बोला है कि हे पार्थानंदन, जिस काल में साधक के मन में आई संपूर्ण कामनाएं भली भांति जब वो त्याग कर देता है और अपने आप से अपने आप में संतुष्ट रहता है, उस काल में वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस एक श्लोक में भगवान ने करीब करीब पूरी बात मन की है।
और आप ये समझिए कि इस श्लोक से हमको समझने की बात है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हम इसको गलत भी समझ लेते हैं। क्यों? वो गलती हमारी है। जैसे एक भिखारी है, और भिखारी जो है वो पैसे के लिए अपनी भिक्षा मांगता है और वो अपना करता है, तो उसका एम अलग होता है। ऐसे ही एक कोई पहुंचा हुआ साधु होता है, उसके पास भी कुछ भी नहीं होता है, लेकिन शरीर निर्वाह के लिए उसको भी रहना पड़ता है, तो वो भी भिक्षा लेता है। लेकिन ये जो दोनों हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन दिखने में दोनों एक जैसे हैं। दिखने में दोनों एक जैसे हैं। इंद्रियों से अगर हम समझें तो इंद्रियों में दोनों एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में कितना फर्क है कि एक आदमी कि वो पैसे के लिए भिक्षा मांग रहा है, और दूसरा है उसने सारी कामनाएं छोड़ रखी है, कुछ नहीं है, वो उसको कुछ मिला है या नहीं मिला उसका उसको कोई नहीं है, और वो उसके अंदर अपने जैसे पहना हुआ है वैसे पहना हुआ है। वो भी पागल की तरह है, ये भी पागल की तरह है, और दोनों में एक जैसा है। यही हमारी परेशानी है कि इस संसार में हम जान नहीं पाते हैं कि सही आदमी कौन है। आपने कई किस्से देखे होंगे, कई जगह पे इतने बड़े बड़े उन्होंने अपने आश्रम बना रखे हैं, ये कर रखे हैं, वो कर रखे हैं, और उसके आखिर के अंदर वो बहुत बदनामी का ठीकरा हो गया। ये जो चीज़ है ये हमारे को समझ में आती नहीं है, और हम गलत लोगों के पीछे पड़ जाते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इस श्लोक को बहुत ध्यान से समझने की बात है। भगवान को पता था कि इस श्लोक से वो पूरी बात नहीं समझ पाएगा, तो भगवान इसके लिए आगे के 2 श्लोक और बोल रहे हैं, उनको थोड़े ध्यान से सुनिए। 56वां श्लोक। दुखे स्वनुद्विग्मनाः सुखे सुविगता स्पृह वीतराग भय क्रोधा स्थिर मुनिरुच्यते। अब जैसे कि भगवान एक कुशल कारीगर के जैसे एक पेंटिंग बना रहे हैं। अब वो पहले उन्होंने एक ब्रश बनाया, अब एक दूसरा ब्रश अब भी बता रहे हैं, और इसके अंदर बता रहे हैं कि वो आदमी जो दुख होने से उद्विग्न नहीं होता। उद्विग्न कहाँ नहीं होता? मन में उद्विग्न नहीं होता, अंतःकरण में उद्विग्न नहीं होता। अगर उसको दुख मिलता है, अगर जिसको हम दुख कहते हैं, अगर उसको दुख मिलता है तो वो उद्विग्न नहीं होता है। कहाँ कि मन में, या मन का मतलब अंतःकरण है। अंतःकरण के किसी भी हिस्से के अंदर उसको उद्विग्न नहीं होता, कोई हलचल नहीं होती। उद्विग्न मतलब हलचल, कोई भी उद्विग्न या हलचल उसके अंदर नहीं होती है। और सुखे सुविगता स्पृह, और अगर कोई सुख मिलता है तो उसका नाम मात्र भी टच नहीं होता है। स्पृह मतलब कि स्पृहा, उसकी आसक्ति या उससे स्पर्श बिल्कुल नहीं होता। वो बिल्कुल सुख से अपने आप को छूता तक नहीं है, उसको अपने पास तक भटकने नहीं देता है। देखिए एक बार वापस समझिए। दुख आया तो उससे उद्विग्न नहीं होता है। जैसे कि चंद्रमा से समुद्र में लहरें उठती है, ऐसे मन के अंदर भी हमारे लहरें उठती हैं। ये जो दुख आता है, इससे जब कोई लहर नहीं उठती है तो वो कहते हैं कि मन ये उद्विग्न नहीं हो रहा है। मन उद्विग्न नहीं होता है, मन में कोई हलचल नहीं होती है, मन में कोई बात नहीं होती है। तो ये जो है ये दुखे स्वनु द्विग्मनः और सुखे सुविगत स्पृह, जैसे कमल की तरह
कमल पानी से ऊपर रहता है, पानी की बिल्कुल छूता तक नहीं है। ऐसे ही वो जो मुनि है उसका जो वो कमल के फूल के जैसे उस पानी से बिल्कुल अलग है, इस पर छूता तक नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। ये जो है ये यहाँ पे बताया है। और फिर बताया वीत राग भय क्रोधा। कितना सुंदर वीत राग। वैसे तो अगर आप समझें तो बड़ा सिंपल है कि वीत मतलब जो उससे दूर है, हट गया है। वीत मतलब हट गया है किससे? कि राग भय और क्रोध, जिसको राग भय और क्रोध नहीं होता है। अब इसको ठीक से समझिए कि क्या बोल रहे हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही सरल भी है, लेकिन हम हमारी इन भाषाओं में इतने उलझे हुए हैं कि हम इस सरलता को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। राम सुखदास जी बोलते हैं वीत राग भय क्रोध। क्या है? संसार के पदार्थों का मन पर जो रंग चढ़ गया है उसको राग कहते हैं। ये पदार्थ कोई परिस्थिति हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, तो उससे हमको राग हो गया है। और जब कोई एक आदमी उसका नाश करता है, उस पदार्थ का नाश कर देता है, मान लीजिए मेरे को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं, किसी ने रसगुल्ले ले आया और किसी ने रसगुल्ले को गिरा दिया, मिट्टी में डाल दिया। अब आपके सामने वो मिट्टी में डाल दिया, तो अभी क्या होता है कि आपको क्रोध आता है। अगर वो सामने वाला कमजोर है, निर्बल है, तो आपको क्रोध आता है। और वो अगर ताकतवर है, मान लीजिए उसके पीछे एक बड़ा पहलवान है जो उसको रक्षा करने के लिए, अब आप क्या करेंगे? क्रोध करेंगे। तो आपका वही क्रोध भय के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या था? राग था। रसगुल्ले में मेरा राग था, राग के कारण मेरा उससे अटैचमेंट था। अटैचमेंट होने के कारण उसका जब नाश किसी ने कर दिया तो उसके ऊपर मेरे को गुस्सा आया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे देखा कि इसके साथ में कोई बहुत बलवान पहलवान है, तो मैंने अपने आप को बचा के, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या है? भय है। तो जो ये भय है, ये भय उसमें आ जाता है। और ये बड़ा ही एक विचित्र है, इसको और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन राम सुखदास जी क्या बोलते हैं? राम सुखदास जी बोलते हैं कि ये आपने अपने सुख के लिए जब आप उसको रिलेट करते हो तब ये राग भय क्रोध आते हैं। लेकिन यही चीज अगर मान लीजिए आपकी सेवा के लिए था, मान लीजिए कि आपने किसी की सेवा के लिए कुछ सामान मंगाया और वो सामान किसी कारण से गिर गया, अब आपका क्या होगा? तो बोला कि जब आप दूसरे की सेवा के लिए ये करते हो तो आपका राग अपने आप नष्ट हो जाता है। राग चूंकि आपका नष्ट हो गया तो आपका क्रोध भी नहीं आएगा और भय भी नहीं होगा। ठीक से समझिए। सेवा का फल, सेवा किसी दूसरे की कर रहे हैं, किसी दूसरे की सेवा के लिए आ रहा है, तो सेवा क्या है कि हम कर फल की इच्छा नहीं कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वो रसगुल्ला हम खाएं, लेकिन वो रसगुल्ला मैंने 10 आदमियों को खिलाने के लिए मंगाया, लेकिन वो किसी कारण से गिर गया, तो अब क्या करेंगे आप? तो आप समता में बोलेंगे अच्छा भाई कोई बात नहीं, ये जो भी है ये
ये जानवरों को खिला दीजिए, ये ऐसे करके ऐसे कर दीजिए, आप एक करो, ऐसा हो, एक और ले आओ, जल्दी जल्दी ले आओ, और उनको ये भी खिलाना है। तो आपका क्या हुआ कि वो जो सामान गिरा या वो जो सामान नष्ट हुआ, उसमें राग नहीं होने के कारण आपको क्रोध भी नहीं आया और आपको भय की स्थिति भी पैदा नहीं हुई। तो ये जो चीज़ है, ये एक बहुत ही बड़ी समझने की है। हम थोड़ा और आगे जाएंगे तब इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को और इम्पोर्टेंटली समझ लीजिए, यही सेम चीज़ राग, भय, क्रोध, इसको ठीक से वापस समझें। राम सुखदास जी बोलते हैं, वासना, कामना आदि सभी एक राग का ही स्वरूप है। केवल वासना का तारतम्य होने से, वासना मतलब हमारी इच्छाएं, हमारे मन के अंदर जो विचार चलते हैं वो विचार वासनाएं कहलाती हैं। और जब वासनाएं इच्छा में बदलती हैं तो इच्छाओं के पहले वो वासनाएं कहलाती है। तो वासनाओं का तारतम्य होने से अलग अलग नाम हो जाते हैं। और अंतकरण में छिपा हुआ राग, अंतकरण के अंदर एक राग है, वो राग के कारण इनका नाम वासना कहलाता है। और वासना का ही दूसरा नाम आसक्ति है, या प्रियता बोल दीजिए। आसक्ति या प्रियता उसका दूसरा नाम है। मेरे को वस्तु मिल जाए, इसका नाम इच्छा है। समझा? राग से वासना हुई, वासना से प्रीति हुई, आसक्ति हुई, प्रेम हुआ, प्रेम से इच्छा हुई। तो ये इच्छा की जागृति हुई और इच्छा हो जाती है, और इस इच्छा का नाम ही कामना है। कामना पूरी होने की जो संभावना है उसका नाम है आशा। और कामना पूरी होने पर पदार्थों के बढ़ने और पदार्थों के मिलने की इच्छा रहती है कि वो बढ़े, वो मिले, वो आपको मिले, उसका नाम लोभ कहलाता है। जब आप ये समझें कि भाई मेरे को 1 किलो रसगुल्ला चाहिए, अभी 2 किलो चाहिए, ये सारा लोभ है ना। लोभ की मात्रा अधिक बढ़ जाने का नाम तृष्णा है। इसका नाम क्या है? तृष्णा। तात्पर्य यह है कि ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, जिनका उत्पत्ति और विनाशशील है, ये आपको अपनी तरफ खींचती है। और ये खींचने का मुख्य कारण है राग। और ये राग के कारण ही इनकी सब वासनाएं, इच्छाएं, आप प्रियता, प्रेम, आप तृष्णा, ये सारी चीज़ें इनसे मिलती जुलती हैं। और ये जो है श्रेष्ठ और महत्त्व बुद्धि, उसी को वासना और काम, ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, ये जब बुद्धि के अंदर हमारे घर करती है, बुद्धि के अंदर जब हमारी बुद्धि को घेर लेती है, घर करती है मतलब घेर लेती है। जब बुद्धि में आपके वो चीज़ होती है, अरे यार मेरे को तो बहुत दिनों से ये है, रसगुल्ला नहीं खाया, रसगुल्ला लेके आओ, ये बुद्धि में है, ये बुद्धि में ये राग कहलाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे क्या बोला गया है? यहाँ पे बोला गया है वीत, राग, भय, क्रोध। ये तीनों अलग अलग हैं वैसे, लेकिन ये तीनों एक ही चीज़ है। ये एक क्या चीज़ है? कामनाओं का संपूर्ण रूप से त्याग। कामनाओं का संपूर्ण रूप से जो त्याग कर देता है, जो पहले ऊपर बोला गया है, उसी को ये दूसरे रंग से बताया है। वीत, राग, भय, क्रोध स्थित धीर मुनि रुच्यते। वह मननशील मनुष्य स्थिर बुद्धि का कहलाता है। तो ये जो चीज़ है इसको हमको समझना पड़ेगा। हम इसको अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि ये आगे के 2 श्लोक जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और इसके साथ में हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।
57वां श्लोक। यः सर्वत्र नभिसनेहस्तः ततः प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान अब बताते हैं कि ये जो मुनि है, ये स्थिर बुद्धि वाला जो है, ये सब जगह से, मतलब सब जगह से है। सब जगह का मतलब क्या हुआ? बुद्धि, मन, इंद्रियां, आसक्ति, सब जगह से आसक्ति से रहित हुआ ये सब जगह से आसक्ति से रहित है। और शुभ अशुभ की कोई प्राप्ति होती है तो उसकी भी इसकी कोई कामना नहीं है। कामना कंप्लीट छोड़ चुका है। तो शुभ अशुभ की कामना भी उसको, उससे भी ये प्रसन्न नहीं होता है, न उससे दुखी होता है, न उससे प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है। नाभिनन्दति न द्वेष्टि, न तो उसकी निंदा करता है, न तो उससे द्वेष करता है। अभिनंदन, न तो उसका अभिनंदन करता है, प्रसन्न होता है, और न ही उसका द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे में इनकी निश्चल बुद्धि जो बोला था, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। बुद्धि प्रतिष्ठिता, वो उसमें बैठी हुई है। किसमें? कि बुद्धि के अंदर बैठी हुई है। वहां पर बोला कि आदमी वो कैसे बैठता है, तो ये यहाँ आदमी का बैठने का नहीं है, उसकी बुद्धि के अंदर जो स्थिति है वो स्थिति भगवान बता रहे हैं। ये देखिए, ये समझने की बात है, ये देखने में नहीं आ सकता, ये इंद्रियों से आप ग्रहण नहीं कर सकते कि उसके अंदर वीतराग भय क्रोधा है कि नहीं है। ये आप उससे नहीं पता कर सकते। आप ये सब चीज़ें, इन चीज़ों से नहीं हो सकता है। आप देखिए, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है। एक रस, एक रूप, साधन अवस्था में उसकी जो व्यवसायत्मक का बुद्धि है वह परमात्मा में अचल और अटल हो गई। निश्चयात्मिका बुद्धि वो उसके अंदर परमात्मा में अटल हो जाती है। प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो उसमें अलग होती है। तो ऐसे जो है, ये जो आदमी है वो स्थिर बुद्धि वाला आदमी कहलाता है। 58 श्लोक। अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे। यदा संग्रते चायं कुर्मः गांडीव सर्वस। यदा संग्रते चायं कूर्मो गानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार वापस। यदा संग्रते कायं चायं, यदा संग्रते चायं कूर्मो गानीव सर्वस इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बोले कि उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कैसे? कि जैसे कछुआ है, जब कछुए को हम हाथ लगाते हैं तो सारी अपनी इंद्रियों को अंदर कर देता है। सारी इंद्रियां क्या है? 4 उसके पांव होते हैं, एक मुंह होता और एक पूंछ होती है, 6। और यहाँ पर एक मन है और 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां। तो ये जो है, ये इन 5 को और एक मन को जो अंदर कर लेता है, कछुए की तरह जो इसको अंदर कर लेता है। अंदर करने का मतलब क्या है? कछुए की तरह अंदर, या हम कछुए तो नहीं बन सकते ना, लेकिन कछुए की तरफ जो इसको अंदर कर लेता है। अब ये यहाँ पे क्या है, मेरे को नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है। कछुए को अंदर कर लेता है, लोग ये समझते हैं कि अंतर मन कर लो,
है ना, अंतर्मन, बाह्य मन की जगह अंतर्मन कर लो, बड़ा समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आ गया। नहीं, भगवान बता रहे हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य, इंद्रियों को उनके अपने विषयों से अलग करना आसक्ति। पांचों इंद्रियों के पांचों विषय हैं, इन पांचों विषयों से पांचों इंद्रियों को अलग करना। देखिए, विषयों में एक आकर्षण है और इंद्रियां में ही वो एक्चुअली आकर्षण होता है। ये टेबल मेरी है, टेबल में कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन टेबल मेरी है, ये मेरी बुद्धि में आकर्षण है। अगर ये आकर्षण, जिसको कि आसक्ति कहा गया है, अगर ये आसक्ति मैं उस इंद्रिय से अलग कर दूं तो वो जो चीज है वो कहलाएगी अंतर्मन। बाह्य मन से, बाह्य स्थिति से अंतर्मन कर लो, इसका मतलब ये है कि उस विषय से उस इंद्रिय को अलग कर लो। इंद्रियों के विषय से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेना, सब प्रकार से हटा लेना। ये जो कर लेता है पहले कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, जैसे कि एक कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट के अंदर कर लेता है। कब? जब उसको कहीं से भी खतरा दिखता है तो वो अपने को हटा लेता है, तो हटा लेता है। तो ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इंद्रियों को, जो बाह्य विषय हैं, उन विषयों से उसको हटा ले। ये कहलाता है आसक्ति से हटाना। आसक्ति तो बार बार आती है, लेकिन हम उसको ठीक ठीक से समझते नहीं हैं। ठीक ठीक से समझना बहुत जरूरी है। इंद्रियों से विषयों को हटाना, ये आसक्ति को हटाना है। तो इसलिए जो आदमी एक कछुए के जैसे अपनी इंद्रियों से विषयों को हटा देता है, वो आदमी प्रज्ञा में प्रतिष्ठित है। ये इसका कहना है। ये आप जो आज हमने बात की है, इसको आप अच्छी तरह से मनन कीजिएगा। और अब मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब हम बीमार होते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको अच्छी नहीं लगती है, खाना हमको अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? हम प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो गए। रोगी को मीठा खिलाओ तो उसको खारा लगता है, तो मैंने रसगुल्ला नहीं खाना, उसको रसगुल्ला बहुत पसंद था और वो रसगुल्ला बोला, रसगुल्ला नहीं खाना है इसको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो मुनि हो गया, वो आसक्ति है। रोगी को भी वो हो जाता है, रोगी को भी वही स्थिति आ जाती है जो मुनि की स्थिति होती है। जो मुनि की स्थिति है आसक्ति रहित स्थिति रोगी की भी हो जाती है। आप टीवी देखते हो रोजाना, लेकिन जिस दिन बीमार हो गए या कुछ हो गया, कभी ऐसा लगा है टीवी बंद करो, इसको बंद करो। तो इसका मतलब क्या आपको आसक्ति से युक्त हो गया? नहीं। रोगी होने से भी या किसी परिस्थिति के अंदर भी ऐसी चीज हो सकती है, लेकिन वो आदमी मुनि नहीं कहलाएगा। तो ये भी समझना है, आंखों से दिखना एक अलग चीज है और एक्चुअली उसको समझना एक दूसरी चीज है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि इसको समझो अर्जुन, तुम इसको समझो। ये देखने, सुनने, कहने, बैठने, उठने और व्यवहार करने वाली चीज नहीं है।
यहाँ पर दोनों एक जैसे दिखते हैं। एक ढोंगी है वो भी वैसा दिखता है, और एक मुनि है, एक पहुंचा हुआ ऋषि है, एक पहुंचा हुआ परमात्मा है, वो भी वैसा ही दिखता है। तो दोनों में फर्क कैसे पता करें? तो ये फर्क तो मन से पता करना पड़ेगा। तो ये मन से पता करने का फर्क ये यहाँ पे दिया है। और अब वो जो रोगी है उसकी आसक्ति कैसे होती है, क्या होती है, और मुनि की आसक्ति कैसे होती है, ये हम अगले श्लोक में समझेंगे, और उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगले उसमें हम करेंगे। राम राम। ज़्यादा समय लेने के लिए क्षमा। राम राम।